राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, दूसरी तरफ सभी पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच पहुंचकर कहीं ना कहीं लुभावने वादों से अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देशित चैनल। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली की बदरपुर विधानसभा में, जहाँ से प्रत्याशी हैं हरिराम दायमा। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी से सेब के निशान पर अपना चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आज पूरे बदरपुर से निकलते हुए मोड़बंद बिलासपुर कैंप झुग्गी बस्तियों तक पहुंचे हैं और यात्रा कर रहे हैं, बाइक रैली कर रहे हैं, अन्य तरीकों से अपने लिए वोट बटोरने का काम कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं हरिराम दायमा से कि क्या कहना है उनका इस जनता के बारे में। हरिराम जी, आज आपने पदयात्रा की है पूरे बीठापुर बदरपुर होते हुए, आज इस पार्क में आकर बिलासपुर कैंप में ठहरे हैं। क्या लगता है कितना जन समर्थन दिखाई दे रहा है जनता से? जन समर्थन दिखाई दे रहा है। आज बदरपुर विधानसभा क्षेत्र 53 प्रत्याशी हरिराम दायमा, जो चुनाव चिन्ह एप्पल है मेरा और 10वां बटन है मेरा। 5 तारीख को आप बटन दबाकर मेरे को विजय बनाए भारी महू से। मैं आज बड़ा खुश हूँ। आज जनता चाहती है कि हमारे समाज में एक ईमानदार आदमी आया है, कर्मठ साथी आया है और वो कहता है, मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज से कि मैं एक आपकी सेवा नहीं, एक मजदूर बन के काम करूँगा। जैसे मजदूरी मैंने अपने काम के लिए करी है, ऐसे मजदूरी मैं आपके लिए करूँगा, मैं अपने समाज के लिए करूँगा और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए करूँगा। पिछले 31 साल से हर नेता यही कहता आ रहा है कि मैं आपकी सेवा करूँगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो जनता के बीच में नज़र नहीं आता। आपने ठीक कहा, सवाल अच्छा दिया आपने। ये जनता जानती है, 35 साल से ये जनता देख रही है कि 2 ही शेर थे यहाँ पे। इन 2 शेरों के बीच में कोई आज तक नहीं आया है। अगर आया है तो उसे किसी बात से दबा दिया गया है या किसी कारण से दबा दिया गया है। मगर हरिराम दायमा ने एक कसम खाई है कि हरिराम दायमा को दबाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। और ये चर्चा चली थी कि हम हरिराम दायमा को दबा देंगे और इसे हम उठने नहीं देंगे। ये समाज ने मेरे को ताकत दी है और ये समाज की ताकत मेरे को काम आई है और आज समाज के साथ में हूँ। मैं समाज का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सब समाज का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अंदर ताकत है कि हरिराम दायमा आए और क्षेत्र का विकास करे। जो भी विधायक रहे हैं अब तक उनकी कोठियाँ खड़ी हो गई कई, लेकिन अब तक जनता वहीं झुग्गी बस्ती में बसी हुई है और उनके पक्के मकान नहीं है। देखो जी, जनता सब कुछ जान गई है। अब जनता बहुत परेशान है। मैं कहता हूँ जब बीजेपी सरकार थी तो तीनों में मंत्री भी थे, विधायक भी थे और पार्षद भी थे। ये तीनों रह के बदरपुर क्षेत्र की जनता को बेवकूफ़ बना के भी और काम नहीं कर पाए। यहाँ पे यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। अगर कहते हैं कि सत्ता एक होनी चाहिए सारी, तो सत्ता एक होने के बाद भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी गई, इनसे कॉलेज नहीं बना गया, इनसे स्टेडियम नहीं बना गया, इनसे हॉस्पिटल नहीं बना गया, इनसे गौशाला नहीं बनी गई यहाँ पे, इनसे बहन बेटे को बाथरूम की व्यवस्था नहीं हुई, यहाँ पे शौचालय व्यवस्था नहीं हुई, एक एम्बुलेंस नहीं दिया गया इनसे। तो मैं अपनी जनता से कहना चाहता हूँ, ऐसे जो नेता बनते हैं तो आप वोट क्यों देते हैं? ये सवाल मैंने किया। दायमा जी, मेरा सवाल ये, आज आपने मोड़बंद बिलासपुर कैंप तमाम जगह जो भ्रमण किया, देखा, क्या लग रहा है कि पिछले 10 सालों में क्या विकास हुआ? आपने रोड, नालियाँ, क्या चीज़ देखी, क्या लग रहा है और क्या कमियां आपको नजर आई जो आप विधायक बनने के बाद? मैं 6 महीने से मैं अपना प्रचार कर रहा था दूसरी चिन्ह का। उस चिन्ह का प्रचार काफ़ी अच्छा हुआ। उस प्रचार के अंदर मैंने पूरा भ्रमण किया अपने क्षेत्र के अंदर। मैंने देखा नालियाँ भरी पड़ी हैं, रोड घर में पानी जा रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं और ऐसे गंदी जगह में गया हूँ तो मेरे भी फुंसी हो गई, जो हालांकि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलता। जब मैं इस गंदे इलाके में गया, जब मेरी फुंसी हुई है तो मैंने देखा कि पब्लिक कितनी बीमार है, किसी को कैंसर है, किसी को क्या बीमारी है। तो जब किसी को कैंसर है, बीमारी है, तो वो बीमारी उड़ के हमारे भी तो पास भी आएगी। तो बुढ़ापे की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल नरक बन गई है यहाँ पे बदरपुर विधानसभा के अंदर। मैं इसलिए खड़ा हूँ कि बदरपुर विधानसभा को 53 को मैं बहुत अच्छा करना चाहूँगा और मैं इसीलिए आया हूँ समाज के बीच के अंदर कि मैं सेवा करूँगा। मैं अपने लिए सेवा नहीं करूँगा, मैं पब्लिक की सेवा करूँगा। बदरपुर के पुराने विधायकों को दोबारा से बीजेपी और आम आदमी ने टिकट दी है और कहीं ना कहीं 1500, 2000 ऐसे तमाम वादे किए जा रहे हैं पैसों के माध्यम से। तो क्या लगता है जनता फिर से बहकावी? जनता ने ये सोचा कि जो आदमी पहले आम आदमी पार्टी के टिकट लेके आया था और उसे फिर दोबारा टिकट मिल गई जी, तो जनता बेवकूफ़ी अच्छी से जान गई है। और जो बीजेपी का बंदा था, जो विधायक रह चुका था, वो उनके गोद में जाके बैठ गया, जो उनको ही उल्टा बोलता था,
उनके बारे में ही उल्टे बोलते थे। तो मैंने आज तक किसी बदरपुर विधानसभा के नेता को उल्टा नहीं बोला कि वो मेरे पूज्य है, मेरे बड़े हैं, भाई माँ समान हैं। मैं उल्टा नहीं बोलूँगा। मैं खाली ये कहूँगा उनको कि अब आपने 35 साल राज किया है तो एक अच्छे आदमी को आने दो, उसको भी एक सेवा का मौका दो। मैं यही जनता से कहना चाहूँगा और विधायक से भी कहना चाहूँगा कि सब अपने भाई बहन, माता पिता या जो भी लगते हैं, आपके चाचा ताऊ जो भी लगते हैं, आप इनको एक बार छोड़ दो, एक अच्छे इंसान को लेके आओ जो समाज की सेवा कर सके। जब तक कुर्सी नीचे नहीं आती तब तक सभी ऐसे ही वादे करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और कुर्सी हाथ आते ही सब भूल जाते हैं। आपने अच्छी बात करी है। कुर्सी की गर्मी ऐसी होती है कि उसको गर्म कर देता है इंसान। जब कुर्सी बैठेगा ना, वो ठंडा तो होता ही हो, जब कुर्सी बैठता है तो गर्म हो जाता है। तो ये हरिराम दायमा जब कुर्सी बैठेगा तो कुर्सी ठंडी होगी, मैं गर्म हूँगा। हरिराम जी, जिस नोटबंद के पार्क में आप खड़े हैं, ऐसे 3600 पार्क पूरे बदरपुर में खोल दिए गए, लेकिन क्या लगता है इसकी साफ सफाई क्यों नहीं होती? साफ सफाई इसलिए नहीं होती है कि ये सब अनऑथराइज है। पार्क का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे कोई पक्का नहीं है। ये तो एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स के हिसाब से जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। खाली पार्क बनाने के अंदर कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आखिर क्या कारण है कि बदरपुर के चारों ओर सिर्फ पार्क ही पार्क बना दिए गए? क्या अस्पताल, पार्क अगर पार्क बना दिए गए, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप पार्क आते हैं, पार्क घूमते हैं, स्वास्थ्य के लिए घूमते हैं ना आप, अगर रोड पे गंदगी है, नाले भरे पड़े हैं, कीड़े उड़ रहे हैं, तो वो कीड़े तो आपको काटेंगे। फिर वो पार्क में आने का फ़ायदा क्या है आपका? आप बताइए कि वो पार्क में आने का फ़ायदा क्या है जब रोड पे गंदगी है, कीड़े हैं, और जब MPD के कर्मचारी आते हैं, कूलर में पानी होता है, उसमें कीड़े दिखाई देते हैं उनको, और चालान काट देते हैं। उसके बाद में जो रोड पे कीड़े पड़े हुए हैं उनका चालान कौन काटेगा? जो रोड में खड्डे हैं उनका चालान कौन काटेगा? जो इंसान मर जाता है उनको कौन भुगताई करेगा? मैं अपनी जनता से पूछना चाहता हूँ, अगर सारे एक हो जाए तो इन पे एप्लीकेशन लगा के इन नेताओं को बंद किया जाए। दायमा जी, अभी आप जब रैली कर रहे थे तो MCD की पीछे गाड़ी पर एक तिरंगा लटका हुआ हमें दिखाई दिया। क्या ये तिरंगे का अपमान नहीं है? ये तिरंगे का अपमान काफ़ी है, बहुत है। मेरे को बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का, मगर मैं अपना काम करूँगा। अभी फ़िलहाल ऐसी चीज़ बाद में कभी आएगी तो उस पर एक्शन लूँगा और उस गाड़ी को बंद करूँगा, उस बंदे को बंद करूँगा। अंत में क्या संदेश देंगे बदरपुर की जनता को कि फिर से बहकावे में ना आए? मैं अपनी जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आज ये हरिराम दायमा आपके बीच में आया है, एक सेवक बन के आया है, एक मजदूर बन के आया है। मैं पूरे क्षेत्रवासियों को और अपने मन से प्रार्थना कर रहा हूँ कि एक सज्जन इंसान को मत खो देना। एक हीरा मिला है आपके पास, ये हीरे की परख जोहरी जानता है, अगर ये खो गया तो ये दोबारा नहीं मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो जैसा कि आपने देखा, हमने बात की हरिराम दायमा से और उनका साफ तौर पर कहना है कि बदरपुर में अब तक 2 ही नेताओं का राज रहा है और इस बार जनता बदलाव की लहर ला रही है। ऐसे में देखना यह होगा कि जनता कितने वोटों से इस बार इनको विजयी बनाती है। बने रहें देश हित न्यूज़ के साथ। मैं आकाश शर्मा, धन्यवाद।